पाकिस्तान। वेरी नाइस, थैंक यू। ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ताबिश हाशमी, आप देख रहे हैं हंसना मनाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त मैं हूं फौज के दरमियान, मगर अच्छी बात यह है मैं अपनी मर्जी से। बहुत ही मशहूर शायर का शेर है, गर्व फिरदौस बरुए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। इस वक्त मैं मौजूद हूं जन्नत नज़ीर कश्मीर में अपनी बेनज़ीर फौज के साथ। आज मैं मौजूद हूं उन लोगों के साथ कि जिन्होंने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद किया और दुश्मन के सफेद झंडे। आज जश्न मनाएंगे अपनी जीत का, जश्न मनाएंगे पाक फौज का, उनकी दलेरी का। आज मैं उन लोगों के दरमियान हूं जिन्होंने बुनियानुल मरसूस, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आज का शो पाकिस्तान के नाम, आज का शो हमारी जीत के नाम, आज का शो कश्मीर के नाम, आज का शो पाकिस्तान के नाम। आप लोगों से इंट्रोडक्शन स्टार्ट करूंगा और आज तक जो भी मैंने अपने शो में पाक फौज के बारे में बातें की हैं वो सब एआई के थ्रू थी, वो मैं नहीं था। मेरे साथ मौजूद हैं जिनकी कमांड में दुश्मन पे पैदर पे गोलियां चली। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर लेफ्टिनेंट कर्नल अली। कर्नल साहब, आप इन सब के सीनियर ऑफिसर हैं, सीईओ हैं गालिबन। मैं आपसे इब्तिदाई सवाल करना चाहता हूँ। आपने काफ़ी बहारें भी देखी हुई हैं, इनसे ज़्यादा बहारें देखी हुई हैं और काफ़ी ट्रूप्स भी आपके अंडर हैं। ये जो एयरफोर्स है, नेवी है और आर्मी है, एक बहस चलती है हम सिविलियंस में कि भाई इनमें से ज़्यादा हैंडसम लड़के किस ब्रांच में होते हैं। तो एक सीनियर फौजी का क्या ख्याल है कि एयरफोर्स के नौजवान ज़्यादा हसीन हैं नेवी के या फिर आर्मी के? मैं जिस वक्त खुद आर्मी में हूं, तो मैं तो यही कहूँगा कि आर्मी की ज़्यादा हसीन है। क्योंकि पाकिस्तान में खाकी वर्दी का जो एक वो फैक्टर है वो ज़्यादा जो है प्रोनाउंस होता है बजाय इसके कि एयरफोर्स और नेवी के। हाँ, ये तो है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा, मेरी सिस्टर सर्विसेज हैं और माशाल्लाह हमारी एयरफोर्स ने जिस तरह परफॉर्म किया है, सही बात है। इट इज़ मैचलेस। हम बिल्कुल जितना क्रेडिट उनको दें वो कम है। हाँ। और जिस बहादुरी के साथ वो लोग अंदर गए हैं, दे हैव क्रॉस द बॉर्डर लाइन और अपने जो वो नोट लिख के गए थे, जो डेथ नोट्स अपने साइन करके जाते हैं, इट वाज रियली रिमार्केबल। बहुत बहुत जबरदस्त। कर्नल साहब, बात हमने आर्मी की भी की, बात हमने एयरफोर्स की भी की, नेवी का इस पूरे ऑपरेशन में क्या किरदार रहा सर? हमने हैशटैग तो देखा साइलेंट गाय, तो क्या था साइलेंट गाय के पीछे की फिलॉसफी और नेवी का जो अब सामने नजर नहीं आए, मगर पीछे क्या करते रहे वो? देखें, जो इसको मैं इससे लिंक करूंगा कि जो इंडिया का एक नेवल मिलिट्री माइट है, वो ढका छुपा नहीं है। उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और वो है सारा कुछ। लेकिन हमारी नेवी ने, पाकिस्तान नेवी ने जो ऐसी डेटनेस इस्टेब्लिश की हमारे सीज के सामने, जिस पे उनको जरूरत ही नहीं हुई कि वो आगे निकल आए। वैसे वो मीडिया पे जितना मर्जी ऐलान करते रहे कि कराची पोर्ट पे कब्जा, लाहौर को भी पोर्ट बना दिया, मुल्तान के समंदर में फौज। जी बिल्कुल, गुजरांवाला में उन्होंने आई थिंक वहां पे भी कोई लेक तो नेवी की यही चीज जो एक मतलब जो डर था उन्होंने बिठा दिया था उनके दिल में, डेटरेंस थी, जो डेटरेंस थी, उसको एक एस्टेब्लिश करने में ही उनका काफी ज्यादा रोल। वैसे उनकी गलती नहीं है। लाहौर में कभी किसी इंडियन फौज ने शायद पूछ लिया हो भाईजान समंदर की तरह, लाहौरी ने बता भी दिया होगा। जी बिल्कुल, भाईजान आगे जाके चौक से राइट ले ले, समंदर ही इट इज पॉसिबल हो सकता है। सर, मैं आपके पास वापस आऊंगा। हसीन लोगों का जिक्र हो रहा है तो मैं चलूंगा। अपने साथ मौजूद हैं चेहरे पर सजाए हुए मूंछों का हार, मेरे साथ मौजूद हैं मेजर असफंदियार। मेरे साहब, आप जवानों में काफी मकबूल मालूम हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कर्नल साहब नहीं है, उनके लिए काफी शोर मचा। इस मकबूलियत की क्या वजह रही? मकबूलियत की वजह है कि जवानों के साथ मिलजुल के रहते हैं। मैं बात शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे पूछूं, आप एलओसी पे आए हैं, आपने अपनी फ्रंट पॉकेट में कॉइन्स डाले हुए हैं? कॉइन्स डाले हुए मैंने। हाँ, बेसिकली ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावला कोट में। और कौन सा सेक्टर है सर ये? कौन सेक्टर के पास है, रावला कोट में एलओसी के ऊपर मौजूद हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं वो सारे जवान जो एलओसी पर रहते हैं और इस लाइन को एकदम कंट्रोल में रखते हैं। Exactly. आप सिक्के, हाँ मैंने नहीं रखे, वो सिक्के वही रखते हैं, हम जिगर से लड़ते हैं। That's great. अच्छा असफंदियार साहब, ये जो मूछें हैं, ये वो वाली मूछें भी नहीं है जो रखते हैं ना सिपाही, जो जिनसे देखकर ही डर लगता है। जी जी। ये वो वाली मूछें भी नहीं है जो मैंने नाकाम कोशिश कर रखी है।
आपकी मूछें पहले ठीक थी, अभी मेरे ख्याल से इस शो पे आपने थोड़ी डाउन कर ली है, नीचे की तरफ झुक गई हैं भाई। मैंने कहा जो जिनकी वजह से सर फखर से बुलंद रहे, कम से कम मूछें मैं नीचे कर सकता हूँ, वो मैंने कर ली। बहरहाल आपकी जो माशाल्लाह मूछें दरमियानी मसावात के साथ आपने रखी हुई हैं, ये किसी के कहने पे रखी हुई है या आपने खुद ही निकाल ली है? बस वैसे ही शौकिया बेसिकली 2020 में जब कोविड था, हाँ तो मैं किसी कोर्स पे था, मार्च का महीना था, कोर्स ख़त्म हुआ तो मैंने वापस यूनिट रिपोर्ट करना था। मैं मतलब दाएँ-बाएँ गाड़ियाँ बुकिंग करके और कुछ आर्मी के कन्वॉयज़ थे। जब अपनी यूनिट पहुंचा तो वहाँ पे एक क्वारंटाइन होना था 21 डेज़ के लिए, कमरे में बंद, ना किसी से मिल सकते, ना किसी से आते थे, स्टाफ आता था, बाहर खाना रख के टेबल पे चला जाता था। वेरी नाइस। तो 21 डेज़ के लिए कमरे के अंदर ही थे, तो मैंने ना शेव की, ना कुछ भी, बस कमरे के अंदर ही पड़े रहे आप। अपनी स्टडीज़ करता रहा और कुछ न्यूज़पेपर और आर्टिकल्स, बुक्स वगैरह पढ़ता रहा। तो जब 21 डेज़ के बाद मैं निकला, तो मतलब निकलने वाला था, तो मैंने वैसे शीशे में देखा कि यार शेव भी बड़ी हो गई है, बहुत मूछें कुछ भी बड़ी हो निकल गई चुका है। था। हाँ। तो मैंने वैसे ही दाढ़ी शेव की और मूछें मैंने कहा ट्राई करते हैं कैसी लगती हैं। ठीक है। तो मूछें मैंने रखी, उस टाइम मेरी फियांसी थी, मैंने उनको पिक्चर भेजी, तो मैंने कहा कैसा लग रहा हूँ? हाँ। तो उन्होंने कहा आपने इसके बाद मूछें नहीं काटनी। तो उस वक़्त अच्छा, तो प्यारे लगे आप। अच्छा, अब तो माशाल्लाह जो फियांसे थी वो बेगम बन चुकी हैं आपकी, जी, तो हिम्मत भी नहीं बनेगी काटने की। सही है, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कभी किसी जरूरी काम के बीच में तो नहीं आई? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह शी वाज़ खाना खा रहे होते हैं, पानी पी रहे होते हैं, मुझे पड़ी हैं रास्कत मुझ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, इसलिए छोटी रखी हुई है। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। वापस आऊंगा आप सब पे, मगर मेरे साथ मौजूद हैं ऐसे ऑफिसर जिनको देखते हैं तो दुश्मन के उड़ जाते हैं रंग। मेरे साथ मौजूद हैं कैप्टन शेर जंग। वाह भाई वाह। भाई आप तो जब पैदा हुए होंगे तो ऐलान हुआ होगा जंग हो गई, हो गया होगा। ये शेर जंग, ये इतना भारी नाम है माशाल्लाह, एक छोटे बच्चे पे तो ये लग रहा होगा शेर जंग हुए हैं माशाल्लाह, अब तो सूट करता है। तो ये शेर जंग नाम रखने के पीछे कोई हिस्ट्री है? शेर जंग शेर जंग नाम मेरी वालदा ने रखा था, अच्छा माशा इस जज्बे के साथ कि मेरा ये बेटा पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करेगा और दीन इस्लाम की खातिर लड़ेगा। वाह। आज इस जगह पर, आज की तारीख में बैठे हुए मैं ये बात फ़ख्र के साथ कर सकता हूँ कि मैं अपनी माँ के उस जज्बे की लाज रखी मैंने, जिस जज्बे से उन्होंने मेरा नाम शेर जंग रखा था। क्या बात है भाई, वाह। बेशक आपने शेरों की तरह जंग की होगी। शेर, ये बताइए कि जब आप फौज में नहीं आए थे, अभी मैं आपको देख रहा हूँ, आप बिल्कुल सोल्जर की तरह जो इंटरेक्शन है आपकी, जब फौज में नहीं आए तब भी इतने ही आप फौजी टाइप थे या आप अलग नौजवान थे? फौजी टाइप था। फौजी टाइप थे जी, टेलर मेड थे आप इस जॉब के लिए। आई वॉज बोर्न इन्फेंटेरियन। खुशियां कैसे मनाते हैं शेर? किसी की बर्थडे है उसे मारें, शादी है एयरबॉर्न कर देते हैं। तो मोस्टली हमारी जो खुशियाँ हैं, जो रहने का अंदाज़ है फ़ौजियों का, वो ज़रा मारने से शुरू होता है। आज के दिन भी हम काफ़ी खुश हैं, आप हमारे दरमियान मौजूद हैं, तो हम खुशी अगर मनाने जाए। नहीं ताबिश भाई, आप घबराएं नहीं, मार से मुराद छेड़छाड़। हमारा अपना एक अंदाज़ है, फ़ौजी अंदाज में हम अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, फिजिकल नहीं? नहीं, आप घबराएं नहीं। अरे मैं तो क्या उम्मीदें लगाए बैठा था। आप महफूज आप वही वाह, हमारे दरमियान वाहिद कुमारे, हमारे कैप्टन अली। ताली होनी चाहिए कैप्टन अली के लिए। कप्तान साहब, यहाँ मेजोरिटी तकरीबन शादीशुदा होगी जी। आप अकेले कुंवारे हैं, छेड़ते तो होंगे लड़के? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं छेड़ते आप? नहीं। अभी से आवाजें आ रही हैं। तो यहाँ पर अकेले आप किसी को, आप तो छेड़ते होंगे, आप कुंवारे हैं। नहीं, मैं भी नहीं छेड़ता। आप भी किसी को नहीं छेड़ते, इसीलिए आपको मारे। अच्छा ये बताइए अली के, आप माशाल्लाह से फौज में आए, सर्विस को कितना आपका अरसा हो चुका है? मेरी 4 साल सर्विस हो गई है। 4 साल सर्विस हो चुकी है। तो वो पुराने सारे रंग उतर चुके हैं या अभी भी कभी कभी पुराने दौर याद आते? वो बिल्कुल ऐसा ही है, फौज की जिंदगी बंदे को बिल्कुल डिफरेंट कर देती है। बेशक। तो वो बाकी रंग आपको उतारने पड़ते हैं, अगर आप ना भी चाहें तो यू हैव टू कीप इट असाइड। अच्छा, ये सवाल अक्सर खवातीन से पूछा जाता है कि भाई आपका आइडियल शख्स कैसा होगा, तो अक्सर कहती है फौजी होगा, यूनिफॉर्म वाला होगा, ये होगा वो होगा। एक फौजी कुंवारे से अगर पूछा जाए, जी, मैं वो बार बार कुंवारा कह के ताना नहीं मार रहा भाई, हम भी कुंवारे रह चुके हैं, ऐसी कोई छोटी बात नहीं है। तो आपकी एक नजर में एक आइडियल खातून क्या होंगी? अब इसका आपको एक ऐसा हमारे जैसा जवाब देना भाई, जी, जज्बे से भरपूर मत देना। नहीं, बिल्कुल वो नॉर्मल बात करूंगा। हाँ, रिस्पेक्टफुल हो, लविंग हो और ऑब्वियसली खूबसूरत हो।
फिर मैं ना ताबिश भाई, मैं ना ही समझूं। जायज जायज बिल्कुल बात इतनी सी बात थी वो। जी ऐसा ही है। इतनी सी बात, वाह वाह। अच्छा, हमारी अम्मी की भी ख्वाहिश ऐसी थी, होती ना अम्मियों की ख्वाहिशात होती हैं, बहू ऐसी हो, वैसी हो, ऐसी दिखने में हो, ये बनाना आता हो। हमारी अम्मी की ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी, छोटी सी एक ख्वाहिश थी कि जो लड़की ताबिश को पसंद आएगी ना, उससे नहीं करनी। तो अली, आपकी अम्मी की भी यही ख्वाहिश है? नहीं, मेरी अम्मी बोलती हैं जो तुम्हें अच्छी लगेगी मैं पहले देखूंगी, अगर मुझे अच्छी लगी ठीक है, अगर नहीं लगी तो कर लेना। अच्छा, नहीं लगे तो कर लेना। वाह जी सर। भाई, हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे सोल्जर, एक ऐसे सिपाही जिनके सामने दुश्मन आता है तो वो होता है बदकिस्मत। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर सूबेदार नज़ाकत। नज़ाकत साहब, आपका माशाल्लाह कद काट देखकर भी लग रहा है और सुना भी मैंने ये है कि आप स्पोर्ट्स से शामिल हुए फौज के अंदर। बास्केटबॉल खेलते थे गालिबन? जी सर, मैं शुरू से एज बास्केटबॉल प्लेयर ज्वाइन किया था फैसलाबाद से। ठीक है। तो 3 साल 2000 से अगस्त 2000 से लेकर अगस्त 2003 तक स्पोर्ट्स में रहा हूँ आर्मी कैंप रावलपिंडी में। अच्छा। तो 2003 से मैंने बाकायदा सोल्जर, एक प्रोफेशनल सोल्जर के तौर पर यूनिट ज्वाइन की और तब से अपने प्रोफेशन में आ गया, जो एक फौजी का प्रोफेशन होता है अपना। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, मैंने सुन रखा है कि आपके पास बैंगन की, जिसे अंग्रेजी में एग प्लांट भी कहा जाता है, ब्रिंजल, उसकी कोई कहानी है आपके पास? कहानियां तो बहुत हैं, लेकिन स्टार्ट में एक कहानी आपके लिए है कि नहीं आता नज़ाकत मीडिया के बुलाने से, मगर जब ताबिश हाशमी आए नज़ाकत आ ही जाता है। वाह 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 वाह, बहुत ही अच्छा। वाह। तो हमारे कर्नल साहब भी बैठे हैं, तो ये 2005 की बात है। मैं एज ए रनर अपने कर्नल साहब के साथ ड्यूटी कर रहा था, तो वहाँ पे कुछ मेन्यू में चेंजिंग की कर्नल साहब ने कहा कि यार अकेले जो दोपहर के टाइम पे हम अक्सर दाल होती है, उन्होंने कहा यार नहीं, सब्जी भी होनी चाहिए, 2 डिशेज हों और साथ सलाद वगैरह हो। वो सारा इम्प्लीमेंट हो गया। तो कर्नल साहब विजिट के लिए गए, तो साथ हमारे एसएम साहब होते हैं, जो हमारे सीनियर होते हैं, सूबेदार मेजर, वो जितनी भी ब्रीफिंग होती है यूनिट की वही करवाते हैं। तो जो ही मेस पे पहुँचे तो आगे बैंगन सब्जी रखी हुई थी, तो कर्नल साहब ने जब टेस्ट किया, उन्होंने कहा एसएम साहब वेरी डिलीशियस। तो एसएम साहब कहते हैं कि सर मैं घर में जब भी जाता हूँ पक्का बैंगन ही पकाता हूँ, और अक्सर सर ईद पे भी कुर्बानी की गोश्त की बजाय मैं बैंगन खाता हूँ सर, ये बहुत अच्छी सब्जी। वाह वाह, बड़े खुश हुए कर्नल साहब। तकरीबन हफ्ता 10 दिन गुजरे, दोबारा विजिट किया मेस का, तो फिर वही सब्जी पड़ी थी। कर्नल साहब ने चेक किया तो कहने लगे एसएम साहब ये क्या चीज़ है? सर ये सब्जी ठीक है ही नहीं है, मैंने पहले स्क्वार्टर मास्टर को जेक्यू को बताया यार ये मत लाया करो, और मैंने सर घर में कभी लेकर ही नहीं गया। उन्होंने कहा कर्नल साहब क्या कह रहे हैं, आप तो पहले कह रहे थे कि हम तो ये तो बड़ी अच्छी है। उन्होंने कहा सर क्या करते हैं, मैं नौकरी बैंगनों के साथ नहीं करूंगा, आपके साथ करनी है। वाह। कर्नल साहब, जब ये वाकया हुआ, जो मिस एडवेंचर किया पड़ोसियों ने, तो आप क्या कर रहे थे, कहाँ थे? घर पे थे, अपने कमरे में सो रहे थे, या आप मूवमेंट पे थे, कहाँ थे? नहीं, एक्चुअली जब 22 अप्रैल को पहलगाम इन्होंने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, तो उसके बाद ऑब्वियसली वी वर नोइंग दिस थिंग कि एक मकार दुश्मन है। पहले से एक नॉर्मल उन्होंने एक बिहेवियर रखा हुआ है, 2008, 2016, पुलवामा 2019 में, एंड देन दिस। तो वी वर रेडी, वी वर नोइंग दिस कि कुछ ना कुछ अभी दोबारा से इल्ज़ाम तो लगा ही दिया था फौरन ही पाकिस्तान पे कि जी आपने करवाई दहशतगर्दी, और वी वर रेडी। जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसमें वैसे भी एक जो ऑपरेशनल रेडीनेस है, इट इज़ ऑलवेज अप टू द मार्क, और हम रेडी होते हैं हर लिहाज से दुश्मन को जवाब देने के लिए। जब एनिमी की तरफ से अनप्रोवोक फायरिंग स्टार्ट हुई, बट अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे ऑफिसर्स थे और मेरे ट्रुप्स थे, दे वर ऑल रेडी ऑन देयर पोस्ट, और उन्होंने एज पर माई डायरेक्शंस जवाबी फायर देना शुरू कर दिया उनको। यहाँ पे जो कश्मीर है, मैं तो कहता हूँ यहाँ की जो हवाएं हैं वो भी पाकिस्तान जिंदाबाद कह के गुजरती हैं। जब ये सब वाकया हो गया तो सिविलियंस के साथ बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन हुआ आपका। जी बिल्कुल। क्या था वो? बिल्कुल वही, जब हम तैयारी में थे, उसकी तैयारी तो वैसे नॉर्मली ज़्यादा रहती है, बट एक सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी थी कि जब हम सिविलियंस को थोड़ा बता रहे थे कि आप जो ज़्यादातर LOC के करीब रहते हैं, ऑब्वियसली वो डेंजर जोन में होते हैं, फायरिंग जब स्टार्ट होती है तो हमें हमारे दुश्मन का पता है कि वो एंगेज ही हमारी सिविल आबादी को करता है। तो कुछ लोगों से मैं वहाँ पे मिला आगे LOC के पास, और उनको मैंने कहा, रिक्वेस्ट की उनसे कि आप थोड़ा सा पीछे हमारी जो कम्युनिटी बंकर्स हैं, जो प्रोटेक्शन बंकर्स हैं, वहाँ पे आ जाएं। लेकिन उन्होंने हमें ये जवाब दिया आगे से कि सर
आप तो यहाँ पे अभी आए हैं या आपकी यूनिट को आए हुए 2-3 साल हुए हैं, हम तो यहाँ सारी जिंदगी से बैठे हुए हैं। हाँ आपसे ज्यादा तो जंग हम लड़ेंगे। हाँ तो वो जो उनका जज्बा था वो इतना इमेकुलेट था कि मतलब उसको मैं मजबूर नहीं उनको कर सका कि आप ये जगह खाली करें। वो वहीं रहे। वो बिल्कुल वहीं रहे और उन्होंने कोई अपना घर खाली नहीं किया, बल्कि इवन हमारी पोस्ट पे हमारे जवानों को सपोर्ट किया, एमुनिशन रिप्लेनिशमेंट में, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन। जो 1-2 सोल्जर्स मेरे इंजर्ड हुए उस टाइम पे, उनको सिविलियन ही 2 हज़रात हैं जिन्होंने वहाँ से खुद ही अपने घर से पहुँचे, वहाँ से एम्बुलेंसेस को कोऑर्डिनेट किया और फ़ौरन उनको लेके गए हॉस्पिटल वगैरह में। तो वो जज्बा जो है ना वो रिमार्केबल था। आपने भी काफी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इस कॉन्फ्लिक्ट में शेरजंग, उसके बारे में कुछ ब्रीफ करेंगे हल्का सा, क्या किया, आप कहाँ थे? मेरी कमांडो प्लेटून को टास्क मिला था कि हमने अपनी एक पोस्ट को जाके बीफ अप करना है और वी वेंट देयर। इट वाज अ कंटिन्यूस शेलिंग, आर्टली के हैवी राउंड्स हम पे फायर हो रहे थे और वेरी लाइट्स चल रही थी। इट वाज अ बैटल सिनेरियो। लेकिन आई फील प्राउड ये बताते हुए कि मैं और मेरी टीम में से किसी के दिल में भी किसी किस्म का खौफ नहीं था, बल्कि जहन में एक वो शेर मेरे आ रहा था, बार बार मेरे जहन में वो शेर आ रहा था जो हमेशा मैं पढ़ता रहा कि फ़िज़ाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कतार अंदर कतार अब भी। क्या बात है, क्या बात। हमारे इर्द गिर्द आर्टली के गोले गिर रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम बखैर वफ़ियत एक मुश्किल तरीन टेरेन से गुजरते हुए कंटिन्यूस शेलिंग में अपने पोस्ट तक गए। हमने वहाँ पर दिफा लिया और दुश्मन को भारी नुकसान पहुँचाया वहाँ पर। बेशक पहुँचाया, बहुत अच्छे। अच्छा शेरजंग, ये बताइए 2 महीने की शादी हुई थी आपसे, अगर हमारे साथ मैं भी नौकरी कर चुका हूँ 15-16 साल, तो हमें शादी के बाद अगर मैं ही कह देता बॉस का फ़ोन आया है, ऑफिस में इमरजेंसी हो गई है, मुझे जाना ही होगा, तो आपको पता है मेरे साथ क्या होता है कि ये मैं अभी शादी ऑपरेशन तंदूर हो जाता है मेरे साथ। लेकिन आप जब 2 महीने की शादी के बाद, बहुत ही नए दिन होते हैं भाई, उसमें आप निकल के जा रहे थे, एक फौजी के लिए वैसे भी खुशी के मोमेंट बड़े कम इस तरह के, घर पे छुट्टी आराम। भाभी ने क्या कहा आपसे, जाओ, या आपसे कहा कि देख लें, कोई बात कर लें, कोई और भी होगा आप जैसा, क्या कहा? नहीं, उन्होंने बिल्कुल दुआओं के साथ रुखसत किया और ये कहा कि गाजी बनकर लौटना है। और ये बता दिया मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वालदा ने तो मेरा नाम शेरजंग रख दिया था। हाँ। कि बेटा शहीद भी हो जाए तो मसला नहीं है। हाँ। लेकिन बेगम ने कहा था कि आपने गाजी बनकर लौटना है। वाह तो वाह। अच्छा ये बताइए, आपका नाम तो शेरजंग है, शादी के बाद भी यही नाम रखा हुआ है? जी बिल्कुल यही नाम है। इसी शेरी पे चल रहे हैं हम अभी 2 महीने भी तो हुए, 2 महीने भी तो हुए। बताइए इन्हें कर्नल अली। ये बताइए अपना कैप्टन अली कि दौरान जंग गोलियां आ रही हैं, गोले आ रहे हैं, आपके पास एक खातून आई जी। और आपने, पुरानी बात है गालिबन, LOC पे खातून आई और आपने इस माहौल में भी उनका रिश्ता करा दिया। असल में बात यह है कि पाकिस्तान फौज और पाकिस्तान एज ए नेशन हमेशा अमन के दाई रहे हैं। वाह। और एक खातून हमारे पास LOC क्रॉस करके आ गई थी, जिनके कुछ कॉन्टैक्ट्स थे इधर पाकिस्तान में। तो बेसिकली वो आ तो गई यहाँ पे, लेकिन उनको डर लग रहा था कि हम लोग उनके साथ क्या सलूक करेंगे। आप यकीन करें ताबिश भाई, उनको हम लोगों ने अपनी बहनों की तरह और हमारे बड़ों ने अपनी बेटियों की तरह रखा। बेशक हम और उनके पसंद के मुताबिक, उनकी जो ख्वाहिश थी उसके मुताबिक, पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक हम लोगों ने उनका रिश्ता किया, वहाँ पे उनकी शादी की। और जो कुछ भी उनके लिए रिक्वायरमेंट्स थी, हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि उनको अपनी बहनों और अपनी बेटियों की तरह रखें, पाकिस्तान की बेटियों की तरह। अरे वाह, माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल खुश हैं और हमारे साथ ही हैं। अभी हमारी बहन जो है वो अपने घर में अपने शोहर के साथ है, फैमिली के साथ। वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से आई? जी, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से पाकिस्तान वो LOC क्रॉस करके इसी मकसद से आई थी? जी, इसी मकसद से आई। शादी करनी पाकिस्तान में? जी बिल्कुल। और आप कुंवारे थे उस वक्त भी? जी बिल्कुल, मैं तो अभी भी कुंवारा ही हूँ। आप कुंवारे रहे। नज़ाकत साहब, आपके एक दोस्त की मंगनी हुई थी जी गालिबन, वो क्या किस्सा था? हमारा एक ड्रिल स्टाफ होता है जो डिसिप्लिन का जिम्मेदार होता है, PMA में भी बेशक और ट्रेनिंग सेंटर्स में भी। हमारे एक दोस्त है, उनकी मंगनी होगी इस जगह पे। तो जहाँ पे मंगनी हुई वहाँ पे एक फौजी था, वो भी ड्रिल वाला था, तो उसकी फैमिली उनके पास गई। ये जो ड्रिल वाले होते हैं ना, ये बड़े अक्कड़ मजाज होते हैं और बड़े सख्त होते हैं। तो आप किधर फंस गई हो? वो भी अपना थोड़ी सी मायूस हुई, लेकिन उन्होंने कहा अभी मंगनी तो होगी, ये शादी होगी उनकी। डर गई खातून, डर रही, कहाँ शादी हो रही है? शादी होगी। शादी हो के जब वो घर पहुंच गई तो जो ड्रिल स्टाफ थे हमारे, वो बड़े डिसिप्लिन के साथ गए
तो मेरा जब भी ड्रिल स्टाफ किसी के पास जाता है तो वो चेक 1 2 लगाता है। अच्छा। उन्होंने चेक 1 2 लगाया, ट्रे हाथ में थी, उनको स्वीट पेश की और बड़े शाइस्तगी से कहा कि बेगम साहिबा नौश फरमाए। अरे वाह, वो बड़ी खुश होगी। यार वो लोग क्या कहते थे, ये तो इतने अच्छे निकले अखलाक वाले। इसी तरीके से जूं जूं टाइम गुजरता गया, उनकी चप्पलें सीधी करनी, कपड़े देने, तमाम खिदमत करती गई। सुबह उनके उठने से पहले नाश्ते की ट्रे लगी हुई थी, तो उठाते हैं कि बेगम साहब उठे, नाश्ता कर लो। अरे वो बड़ी खुशी से उठी, हाथ मुँह धोया, नाश्ता कर लिया। इसी तरह दोपहर को घूमने ले करके घुमाया फिराया, पिज़्ज़े वगैरह खाए, वापस आ गई। यूं ही अगले दिन शाम के मगरब का टाइम हुआ, जिस टाइम उन्होंने वो मिठाई पेश की थी, तो बड़े रौबदार अंदाज में वही चेक 1 2 लगाया। ये था 24 घंटे का मुकम्मल नमूना। आइंदा हर काम इसी तरीके से टेबल पर मांगता हूँ। छोटे से ब्रेक कर लेंगे, वापस आएंगे। हंसना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। जुगनी क्वार्टर मास्टरी लाई, जुगनी क्वार्टर मास्टरी लाई, चीनी धोके चाह विच पाई, आखे गब्बन चाह बनाई। फिर मेरे आ जुगनी सिपाही रिंग दी, जेड़ा खिदमत करदा हर रिंग दी। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। अच्छा, ऐसा है कि आप लोग हमारे गेस्ट तो हैं, मगर आज जो ऑडियंस बैठी वो भी सारी हमारी गेस्ट है। इनके साथ इंटरेक्शन करेंगे, बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कामरान। कामरान, दिखने में तो लग रहा है फौज में ही है। जी जी, फौज में। क्या किस जगह है, कहाँ पे ड्यूटी तैनात है, कुछ पता चल सकता है? जी जी सर, मैं आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, तो मेरी ड्यूटी भी आज़ाद कश्मीर पुंछ सेक्टर में, बटल पुंछ सेक्टर में होती है। माशाल्लाह। आज सुना है कोई आपने फौज की जिंदगी पर कुछ लिखा है आपने? हाँ, मैंने एक जुगनी लिखी हुई है अपने, जितने भी एक स्पाइरिंग से लेके एक सीओ कमांड तक जो भी है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। वहाँ तक लिख लिया आपने? जी और आप हमें फिर सुनाएंगे? सुनाएंगे जी सर। मुझे सुनाएंगे या सबको सुना देंगे? सुनाएंगे सर, खुलेआम। जी सर, सुनाइए फिर। जुगनी बन गया रिक्रूट, जुगनी बन गया रिक्रूट, राती पॉलिश कर दी बूट, सुबह जांदी शूटो शूट। फिर मेरे आ जुगनी, फिर मेरे आ जुगनी सिपाही रिंग दी, जेड़ा खिदमत करदा हर रिंग दी। ओ जुगनी ला लिया हिक फीती, जुगनी ला लिया हिक फीती, ड्यूटी माफ किसे न कीती, पे गई उल्टी खिंच घसीटी। फिर मेरे आ जुगनी, फिर मेरे आ जुगनी सिपाही रिंग दी, जेड़ा खिदमत करदा हर रिंग दी। जुगनी ला लिया दो फीता, जुगनी ला लिया दो फीता, सीनियर नाल करे परीता, जूनियर वास्ते बेड़ियां नीता। फिर मेरे आ जुगनी, फिर मेरे आ जुगनी सिपाही रिंग दी, जेड़ा खिदमत करदा हर रिंग दी। जुगनी ला लिया वलदारी, जुगनी बन गई है वलदार, जुगनी बन गई है वलदार, बैठी मंजे त चौफड़ मार, आखे रोटियां ले आओ चार, नीते पालन कर सांबार। फिर मेरे आ जुगनी, फिर मेरे आ जुगनी सिपाही रिंग दी, जेड़ा खिदमत करदा हर रिंग दी। जुगनी क्वार्टर मास्टरी लाई, जुगनी क्वार्टर मास्टरी लाई, चीनी धोके चाह विच पाई, आखे गब्बन चाह बनाई। फिर मेरे आ जुगनी, फिर मेरे आ जुगनी सिपाही रिंग दी, जेड़ा खिदमत करदा हर रिंग दी। जुगनी बन गया सुबेदार, जुगनी बन गया सुबेदार, फिर दी लंगरां दे विचकार, फिर दी लंगरां दे विचकार, मारे चुटकी ते बोटी पार। फिर मेरे आ जुगनी, फिर मेरे आ जुगनी सिपाही रिंग दी, जेड़ा खिदमत करदा हर रिंग दी। जुगनी सुबेदार मेजरी लाई, जुगनी सुबेदार मेजरी लाई, पे गई पलटन विच दुआई, सारे आखन अम्मा आई। फिर मेरे आ जुगनी, फिर मेरे आ जुगनी सिपाही रिंग दी, जेड़ा खिदमत करदा हर रिंग दी। ए जुगनी है लफटेना दी, ए जुगनी है लफटेना दी, ए सुकियां जंटलमैना दी, ए सख्ती है बटमैना दी। फिर मेरे आ जुगनी, फिर मेरे आ जुगनी सिपाही रिंग दी, जेड़ा खिदमत करदा हर रिंग दी। ओ जुगनी बन गया कप्तान, जुगनी बन गया कप्तान, जाके बेगम नू विखान, अड़िए वेखे रिंग दी शान। फिर मेरे आ, फिर मेरे आ जुगनी सिपाही रिंग दी, जेड़ा खिदमत करदा हर रिंग दी।
जुगनी बन गई मेजर साहब, जुगनी बन गई मेजर साहब, मंगो छुट्टी तो मूड खराब, अकेले जाओ क्वार्टर गार्ड। फिर मेरे हा जुगनी, फिर मेरे हा जुगनी सिपाही रिंक दी, जड़ा खिदमत करदा हर रिंक दी। बहुत आला भाई कामरान, क्या बात है। खुद लिखी है आपने कामरान, खुद लिखी है? जी सर। वेरी नाइस भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा, आपसे बात करते हैं सर, बैठे सर। ये बताइए कि ऑफिसर्स तो जाहिर बात है, दे हैव बीन थ्रू ट्रेनिंग, पीएमए गए, ट्रेन हुए। हाउ डू यू कीप दीज गाइज मोटिवेटेड? हमारे सोल्जर जो हैं, जो बेसिकली फ्रंट लाइन पर हैं, पहली गोली चला रहे हैं, पहली गोली ले रहे हैं, हाउ डू यू कीप देम मोटिवेटेड? इनको किस तरह से हर वक्त फ्रंट लाइन पे सोल्जर्स होते हैं, उनके साथ ऑफिसर्स जो हैं वो उनका एक पार्ट होते हैं। ऑफिसर्स जो हैं, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, या किसी भी ऑपरेशनल इन्वायरमेंट में जब हम रहते हैं, तो सोल्जर्स के साथ ही हमारा उठना बैठना, खाना पीना, हर चीज़ उनके साथ ही होती है। जब ट्रेनिंग चल रही होती है तब भी वी आर पार्ट ऑफ ट्रेनिंग टीम जो बनती है, उनके साथ ही हम उनके साथ ट्रेनिंग भी करते हैं, उनके साथ गेम्स भी करते हैं, उनके साथ लेजर टाइम भी इंजॉय करते हैं, बिकॉज कोई ऐसी एंटरटेनमेंट की तो चीज़ होती है। सही बात है। तो इस लिहाज से उनको मोटिवेटेड भी रखते हैं, और साथ साथ फिर जब जो ऑपरेशनल टैक्टिक्स के ऊपर हम उनको ब्रीफ कर रहे होते हैं या समझा रहे होते हैं, कोई ऐसे जंगी हिकमत अमली किस तरह से, एक पोस्ट है उसका आपने दिफा कैसे करना है, या आपने एक ऑपरेशन पे जाना है तो किस तरह से उसमें हिस्सा लेना है, तो वो एक इनबिल्ट एक उनका कल्चर सा बन जाता है कि साथ ही रहते हैं, तो इस वजह से फैमिली बन जाते हैं। फैमिली एक आप बिल्कुल। अब इस फैमिली में से किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अबरार। अबरार, आप कहाँ पोस्टेड हैं? इधर ही आज़ाद कश्मीर में पोस्टेड हैं? जी, आज़ाद कश्मीर में मेरी ड्यूटी से। वेरी नाइस। और हमारे लिए आज क्या लाए हैं यार? एक शेर मैं अपने दुश्मन को पैगाम देना चाहूँगा। बताओ। तो ये मतलब कि हमारे ऑल मेंबर्स ऑफ पाकिस्तान के लिए, मतलब कि आप ये समझे कि पाकिस्तान फ्लैग्स इज अ सिंग ऑन द इंडियन फ्लैग्स। बेशक। मतलब कि ये पाकिस्तान का जो झंडा है, ये इंडियन झंडे से कह रहा है कि मैं चुप था कि कहीं बर्बाद ना हो जाए गुलशन का सकूं। मतलब कि इधर भी हमारे सिविलियन जो मुसलमान उधर जो आई हमारे कश्मीरी, हमारे OJ एंड के वाले वो भी सिविलियन, वो भी कश्मीरी भाई, तो हमने ये भी ख्याल करना होता है। तो वो लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं करते हैं, मतलब कि हमसे ज्यादा उनकी जो अटैक होता है उनका सिविलियंस पर ज्यादा होता है। तो हमने ये चीज़ अपने माइंड में रख के करनी कि उधर भी हमारे मुस्लिम भाई बैठे हुए हैं। तो मैं चुप था कि कहीं बर्बाद ना हो जाए गुलशन का सकूं, मैं चुप था कि कहीं बर्बाद ना हो जाए गुलशन का सकूं, और कम वक्त ये समझ बैठा कि मुझ में कुव्वते ललकार नहीं। वाह जी, बहुत शुक्रिया। वाह जी, बहुत शुक्रिया सर। कल नहीं बताइए कि 6 से 7 मई, 6 मई से बात करेंगे, जब पनिशमेंट फायर आपने स्टार्ट की, और मेरे ख्याल से गालिबन 4 दिन तक लगातार आप पनिशमेंट देते रहे उन्हें। तो इस पनिशमेंट के बाद कुछ सफेद कपड़ा वहां बिकना शुरू हो गया दूसरी साइड पे LOC के, और काफी झंडे रेज हुए। क्या कहानी थी, अगर आप हमें डे बाय डे ले चले? पनिशमेंट प्लान हमने स्टार्ट किया फायर, उसका प्लानिंग इस तरह की जाती है कि एनिमी की एक दो पोस्ट जो हम सेलेक्ट करते हैं LOC पे, क्योंकि एक स्टैंड ऑफ डिस्टेंस होता है एनिमी की पोस्ट के साथ, और कुछ वेपन्स को इस तरह ले करके उसकी ट्रेनिंग करते हैं, और उसके बाद उस फायर को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने वो फायर स्टार्ट किया अराउंड 5:30 इन द मॉर्निंग, तो अराउंड 6 एनिमी की पोस्ट ने अपना सफेद झंडा खड़ा कर दिया। आधे घंटे बाद ही? जी बिल्कुल। अच्छा, जो सफेद झंडा होता है, जिनको नहीं पता, मतलब उनको बता दें कि क्या होता है। सफेद झंडे का मतलब यही है कि अमन का निशान है। एक दुश्मन जब आपके सामने रेस कर देता है तो उसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं। एक तो ये होती है कि आपका फायर हमारे पर बहुत इफेक्टिव आ गया, हमारी कैजुअलिटीज़ हो गई हैं, जख्मी हो गए बहुत ज़्यादा, या हम इनफेक्टिव हो गए हमारी ये पोस्ट, तो हमें थोड़ा सा रिस्पाइट दिया जाए, इसमें इस जंग को ब्रेक दी जाए बीच में। तो ऑब्वियसली हम भी बीइंग अ प्रोफेशनल आर्मी, और जो हम इंटरनेशनल कवानीन को फॉलो करते हैं, जिनेवा कन्वेंशन में शामिल है, कि उस वक्त फिर हमने उनको रिस्पाइट दिया, उनका फायर रोका। दुश्मन जो है इस तरह का मकार दुश्मन है कि बार बार जो है ना वो प्रोवोकेट करता है वहाँ पे फायरिंग। दोबारा जब उसने 10-11 बजे दोबारा स्टार्ट किया फायर, अगेन हमने दूसरी पोस्ट को एंगेज करना शुरू किया, उसके ऊपर भी सफेद झंडा खड़ा कर दिया। हमने उनको कहा कि भाई या तो जंग लड़ो या सफेद झंडे उठा लो, तो एक काम करो इसके ऊपर। अच्छा, ये जो सफेद झंडा, जैसे कि आपने बताया कि ये होता है, जैसे हमारी जुबान में 2 टाइम्स मांगते थे हम खेलते में, वैसा होता है कि जी बिल्कुल, सॉरी। बिल्कुल। तो ये अगर बेगम से झगड़ा हो तो मैं अगर करूंगा, बेगम मानेंगी या नहीं मानेंगी? नहीं, ये डिपेंड करता है, उनको शायद पता ही ना हो, डिपेंड करता है। जी बिल्कुल, वो समझिए और मैं कुछ कह रहे होंगे। जी बिल्कुल। तो दूसरा इसके ऊपर रेड फ्लैग भी होता है एक।
हाँ हाँ अगर आप रेड फ्लैग रेज कर दें तो एक वार्निंग होती है, तो ये ना हो कि आपकी बेगम पे रेड फ्लैग उनके पास काफी हो सकते हैं रेड फ्लैग्स। हाँ सही बात है, वो मुझ में तलाश करती रहती है अक्सर रेड फ्लैग। अच्छा, तो ये जो पोस्ट होती हैं, आपके काउंटर पार्ट भी होंगे जी, आप लोगों की कम्युनिकेशन भी होती होगी कभी ना कभी, कभी होती है। गलती से लोग आ जाते होंगे तो भाई क्या है क्या नहीं है, तो कभी कोई ऐसी बात अनोखी बात हुई वहां से? इसी जंग के हवाले से बात करूंगा। जब 10th मई को सीज फायर हुआ और 11th को हमारी भी पोस्ट पे थोड़ी सी एमुनिशन रिप्लेनिशमेंट और जो एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स थे जो रुक गए थे, ऑब्वियसली जब ऑपरेशनल कमिटमेंट में हम बिजी थे, तो उस वक्त शुरू हुई। तो एनिमी की कुछ पोस्ट हैं जो हमारे पूरे सेक्टर में वैसे ही होती हैं कि जो जिनका डिस्टेंस हमारी पोस्ट से हार्डली 100-150 मीटर्स पे होता है। अच्छा, तो जवान आपस में छेड़छाड़ करते रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं वहाँ पे। तो एनिमी की पोस्ट ने आवाज़ मारी, साथियों आप लोगों ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है, पानी भी पीने का ख़त्म हो गया, हमें पानी तो भरने दो पीने का। वो आवाजें आई वहां से? जी जी बिल्कुल, वो वहाँ से आवाज़ें दे रहे थे और फिर उसके बाद हमने उनको अलाउ किया कि ठीक है जी आप पानी वगैरह भर लें। पानी के लिए बात, वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम ताबिश भाई। क्या नाम है सर आपका? मेजर यासिर। मेजर साहब ये बताइए कि आप यहाँ कब से पोस्टेड हैं? आई एम पोस्टेड फॉर लास्ट 2 मंथ्स। 2 मंथ से पोस्टेड हैं? अच्छा, और कहाँ से पोस्टिंग हुई है आपकी यहाँ पर? मैं खारियां से आया हूँ। मेरे साहब कुछ मैंने सुना सवाल लेकर आए हमारे लिए। अगर आप कोई अपॉर्चुनिटी मिले कि आर्मी, एयरफोर्स या नेवी, तो आप किसको ज्वाइन करेंगे? जिस तरह से ये लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं आर्मी कहने के अलावा। मैं आर्मी का बेशक हिस्सा, मैं गया था एसएसबी देने और उन्होंने मुझे अच्छी तरह चेक किया और फिर कहा आप घर ही अच्छे ठीक लग रहे हैं। तो ये है, लेकिन मेरी बड़ी ख्वाहिश थी और नहीं हो पाया। और अगर हो जाता तो मैं यहाँ बैठा होता, असफंजार साहब की मूछे की तरह मूछे रखता मैं। अच्छा असफंजार साहब, आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि आपकी ख्वाहिश, भाभी की ख्वाहिश है तकरीबन ये मूछों की रिटेंशन। अगर सीओ साहब कर्नल अली कहते हैं कि नहीं भाई ये मूछें नहीं चलेंगी, तो आप क्या करेंगे? आधी कटवाएंगे या भाभी के कहने पे नहीं कटवाएंगे? कर्नल अली से कुछ गुजारिश करेंगे? क्या करेंगे? सिचुएशन फंस जाएगी। मुश्किल सवाल आपने कर लिया है। हाँ जी। तो सीओ मेरे से पूछेंगे कि मुझे काट लो, तो ज़ाहिर है मैं पूछूंगा कि वजह क्या है। तो अगर कोई प्रोफेशनली उसमें कुछ आ रहा है मेरी कमिटमेंट में, मेरी ऑपरेशनल रेडीनेस या जो मैं कर रहा हूँ, कहाँ मुश्किल आ रही है इससे? तो लाजमी बात है मैं अपनी मिसेस को कटवाऊंगा, क्योंकि आर्मी इज़ फर्स्ट एंड देन इज़ फैमिली। तो मैं ज़रूर कटवाऊंगा। अगर ये मुझे बता देंगे कि मेरी बेगम ने मुझे कहा हुआ है मूछें रखें, तो बिल्कुल इनको इजाज़त है रखने की। अगर ये सच बोलेंगे तो फिर बिल्कुल इजाज़त है। बेगम ने कहा हुआ है? जी बिल्कुल। अगर अपनी तरफ से रखेंगे और ऐसा ऑर्डर को देना पड़ गया मुझे, तो फिर ऑब्वियसली इनको। अच्छा, आप ये देखें, मैं कहेंगे कि अगर मुझे सीओ साहब ने कहा तो मैं पूछूंगा वजह क्या है। जी बिल्कुल। बेगम अगर कह देंगी तो ये वजह नहीं पूछेंगे, पूछेंगे रेजर कहाँ है। जी जी। आर्मी में आपको भी शायद मालूम है इस चीज का कि जो मिसेस का रैंक होता है वो एक रैंक काफी ऊपर होता है सर। मतलब अगर ये मेजर है तो इनकी मिसेस लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पे। ये अच्छी बात है। खातिन आजाद, वक्त में छोटे से ब्रेक कर लेंगे, वापस आएंगे। हंसना मना है, कहीं नहीं जाएगा। कश्मीर में इसका इस्तेमाल कम है। कश्मीर में कम इस्तेमाल है, बहुत कम। सॉलिड चीज है, लिक्विड चीज? सॉलिड है, सॉलिड, मगर इसमें से निकलने वाली चीज सॉलिड नहीं है। बहुत ही गर्म इलाके में पोस्टिंग है, सख्त गर्मी हो रही है, तो बेगम से ज्यादा याद आता है ये। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। ऑडियंस में ही बहुत सारे लोग मौजूद हैं सर, उनसे बात करना चाहूंगा विद योर परमिशन। मेरे साथ मौजूद है कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ताबिश भाई। क्या नाम है सर आपका? उमर जान खटक। उमर जान खटक, वाह भाई। उमर साहब, आपको प्यार से लोग जान बोलते हैं? जी भाई। अच्छा ये बताइए उमर भाई कि आप हमारे लिए क्या लेकर आए? सुना है आपको यहाँ लोग ताबिश हाशमी कह के छेड़ते हैं। जी भाई, सर मेरा एक क्वेश्चन आपके ऊपर है सर। पहले मेरे ऊपर सवाल उठाना चाहते हैं? जी भाई उठाइए। ये जो हंसना मना है सर, बहुत जगहों पे मैंने देखा है कि गाड़ी कड़ी करना मना है, अंदर आना मना है, और ये नाम भी आप रख सकते थे कि रोना मना है, क्योंकि दुश्मन हमने रुलाया है। बेशक। अभी ये नाम रखे कि जो है ना रोना मना है। मैं रख दूंगा रोना मना है। वो वहाँ जाके जो हम शो करेंगे उस वाली साइड के कश्मीर में अपना
वहाँ का नाम होगा रोना मन है। जी भाई, जी भाई, ऐसे ही है सर, है ना। और सबसे पहले मैं आपको एक दो शेर सुनाना चाहता हूँ। सबसे पहले आप मुझे दो शेर सुना दो। जी भाई। वक़्त नहीं रहा किसी से वफा करने का, वक़्त नहीं रहा किसी से वफा करने का, ज्यादा चाहो तो लोग मतलबी समझ लेते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। और दूसरा है, दुनिया है मतलब की कोई किसी का होता है, दुनिया है मतलब की कोई किसी का होता है, दुख हमेशा वही देता है जिस पर भरोसा होता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। अच्छा, बहुत अच्छा लगा उमर भाई आपसे बात करके। उमर भाई बात बताइए, आपने तो दुखी शेर सुना है, आपको क्या दुख मिले मोहब्बत में? बहुत मिले भाईजान। मतलब एक बार में आपकी समझ नहीं आई? जी जी। वेरी नाइस, वेरी गुड। शादी हो रखी है? जी जी। कितनी? 6 बच्चे। मैंने पूछा कितनी शादी की, कहे 6 बच्ची हैं। शादी खोल के दिखा दी। और बच्चे कितने हैं? 6। और शादी एक? आगे इरादा है? इरादा है, मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी टीम पूरी हो जाए। अरे बच्चों का नहीं पूछ रहा था भाई, शादी का पूछ रहा था। वो तो पाकिस्तानी टीम पूरी नहीं हो सकती है, बच्चों का हो सकता है इंशाल्लाह। 2-3 शादियां करके आपका मकसद फिक्स हुआ हुआ है यानी? फोक्स है पूरा। अल्लाह आपको इंशाल्लाह बरकत फरमाए और आपके मकासद पूरे फरमाए। आमीन आमीन। मेहनती आदमी, मेहनती आदमी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? सुहेल आफ्ताब। सुहेल भाई क्या लाए हमारे लिए? मैं आपके लिए एक शेर लाया हूँ पटवारी में। पटवारी में? वेरी नाइस, हो जाए। असबे वादा वो आए मुलाकात करने, लहजा को जुराब का बदला बदला सा था। पहले वो आए खिले खिलाए ऐसे जैसे कोई खिला फूल गुलाब का था। मैंने पूछा सफ़र तो ठीक गुजरा, बोले उफ ये सफ़र अजाब का था। बड़े मुंतजिर थे वो ज़हूरकारी कज़ाफ़ा नकाब का था। मैंने पूछा नकाब क्यों पहन आए, कहने लगे तकाजा हालात का था। थे राहों में गैर खड़े, जगह जगह खतरा मुमताज का था। पर आते क्यों न ज़हूरकारी किया वादा जो मुलाकात का था। वाह 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 वाह। पटवारी काफ़ी उर्दू सी लगती है। वेरी नाइस सर, बहुत अच्छा किया। बहुत ही मुख्तसर छोटा शेर था, बहुत अच्छा लगा मुझे। बैठी तशरीफ रखिए। अच्छा भैया, वक्त आ चुका है सर के हमारा एक मशहूर ज़माना गेम है, उसका नाम है नज़रबंद। होगा ये कि जिसके साथ खेला जाएगा उसको नज़र नहीं आएगा कि यहाँ क्या तस्वीर आने वाली है। तस्वीर किसी इंसान, जगह, चीज़, जानवर या कोई लफ्ज़ भी हो सकता है। जिसको ब्लाइंड फोल्ड पहनाया जाएगा उसने सिर्फ सवालात पूछने में, हिंट्स भी दूंगा और फिर उन सवालात के जरिए वो पहुंचेगा कि वो चीज़ क्या है। ठीक है, आप में से कोई हिंट्स नहीं देगा। आप लोग मदद कर सकते हैं मगर इतनी क्लोज ना कर दीजिएगा कि पहली बार में ही गैस करेंगे। मुझ पर भी थोड़ा काम छोड़िएगा। सबसे पहले हमारे सबसे यंग और तुम्हारे दोस्त कैप्टन अली से शुरू करेंगे। अली, ये ब्लाइंड फोल्ड है, ये आपने खुद पहनना है। अली भाई, नजर तो नहीं आ रहा कुछ? नहीं। पक्की बात है जी? वेरी नाइस। चलो भाई तस्वीर लगाइए। वाह, खतरनाक लफ्ज। अली, एक लफ्ज है ये। जी ठीक है। अब आप सवाल पूछे, ठीक है? अच्छा, ये कोई चीज है कि जगह है, जानवर है, क्या है? ये लगाने वाली चीज है, ये लगती है। अच्छा ठीक है। ये सॉलिड होता है, लिक्विड होता है? बड़े बड़े सॉलिड इसके बाद लिक्विड हो चुके हैं। अच्छा, इंसान के ऊपर लगता है कि किसी चीज और के ऊपर लगता है? भाई लगता तो इंसान के ऊपर है मगर जब लगाया जा रहा होता है तो इंसान समझ के नहीं लगाया जा रहा होता। और ये लिक्विड है कि सॉलिड है? ये लफ्ज है और ये एक मतलब होते हुए महसूस तो होता है मगर देखता नहीं है भाई। वर्ब है, वर्ब है, ये वर्ब। अच्छा, वर्ब है, ठीक हो गया। तो जिन जिन के साथ हो चुका है वो तालियां बजाएं। अच्छा, ये चीज आपने मुझे दी है कि ये शादी तो नहीं है? तकरीबन तकरीबन। अच्छा, उमर भाई तालियां नहीं बजा रहे इस बात पे। उमर भाई, शादी का खाना खाना? खाना नहीं है भाई। खाना अक्सर इसकी ये लग रहा हो तो खाना नहीं खा पा रहे होते आप, या खाना खा के ये लग रहा हो तो फिर खाना रोक नहीं पाते बहुत देर तक। भाई बहुत मुश्किल कर दिया आपने ना ये। चलो मैं आपको एक हिंट देता हूँ। सीनियर जूनियर के साथ कर सकता है मगर जूनियर को सीनियर के साथ करने के लिए सिर्फ एक दिन मिलता है। गोल्डन नाइट? गोल्डन नाइट पे जूनियर जो है वो सीनियर के साथ ये करता है। तब भी कर नहीं सकता, ये नहीं कर सकता। सोच सकता है, ख्यालात आते हैं इसके कि यार मैं ये करूंगा। रगड़ा? रगड़ा! वेरी नाइस, वेल डन।
अच्छा शेरजंग आपसे पूछूंगा पहले, गोल्डन नाइट सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि मतलब शादी की पहली रात है, होती क्या है ये? गोल्डन नाइट बेसिकली पीएमए का एक ट्रेडिशन है। पीएमए में थ्रू आउट टर्म जो हमारे सीनियर होते हैं वो हमें पनिशमेंट्स देते रहते हैं। कंस्ट्रक्टिव पनिशमेंट्स भी होती हैं, पनिशमेंट्स होती हैं मुख्तलिफ किस्म की। और जब वो पास आउट होने वाले होते हैं तो उनकी पासिंग आउट से पहले एक दिन हमें मिलता है कि हम सारे बदले फिर उस दिन उतार सकें, और जो जो रगड़े हमें देते रहते हैं वो फिर हम उनसे बदले लेते हैं उसी इंटेंसिटी के साथ। अच्छा लेते हैं वापसी हाँ, वो फिर 6 महीने के वो सारे बदले हम एक ही रात में निकाल लेते हैं। तो इसी बात पे फिर आप भी आज ब्लाइंड फोल्ड पहन लीजिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत ही प्यारे लग रहे, छोटी सी नाक निकल सी आ रही है इसके अंदर। आपकी तस्वीर ये रही। ओफ ये तो बहुत बात है, बहुत कामयाब चीज काम। जी भाई करते हैं। पहला सवाल, चीज है कश्मीर में इसका इस्तेमाल कम है, कश्मीर में कम इस्तेमाल है, बहुत कम। सॉलिड चीज है, लिक्विड चीज है? सॉलिड है, सॉलिड है, सॉलिड चीज है, मगर इसमें से निकलने वाली चीज सॉलिड नहीं है। बहुत ही गर्म इलाके में पोस्टिंग है, सख्त गर्मी हो रही है, तो बेगम से ज्यादा याद आता है ये। आजकल ज्यादा चल रहा है दूसरे शहरों में, लाहौर में, कराची में, सिद्दी में, जैकबाबाद में। कश्मीर में अभी भी लोग इसको ज्यादा लिफ्ट नहीं करा रहे। पंखा, पंखे इसके कजन रह चुके हैं। मतलब वो नहीं होते पंखे का, ये वो कजन है जो अमेरिका में रहते हैं। हाँ, कूलर इनके खालू है। आप तुक्के नहीं मारो, आप सवाल नहीं पूछो। ज्यादा इस फैमिली में ज्यादा पढ़ाई लिखाई कर ली एक शख्स ने, पंखे और कूलर की फैमिली में। एसी इज द राइट आंसर, वेरी वेल डन सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तबशबश कैसे हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। क्या नाम है सर आपका? नायब सूबेदार जमील। जमील साहब, मैंने सुना है कि कुछ ही अरसे में आपकी रिटायरमेंट हो रही है। जी मेरी 2 दिन के बाद रिटायरमेंट है इंशाल्लाह। ये बताइए जमील साहब कि एक मसरूफ़ ज़िंदगी गुजारी है आपने फ़ौज में, एक रोज़ के हिसाब से एक एडवेंचर, एक जंग का वो। रिटायरमेंट के बाद क्या प्लान रखा है आपने? रिटायरमेंट के बाद मैंने अपनी शॉप खोलनी है। शॉप खोलेंगे, सुकून की ज़िंदगी गुजारेंगे थोड़ी सी। जी मैंने सुना है मिली नगमा सुनाने वाले हैं आप हमें। जी जी सुनाइए सर। मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं ऐसे, खज़ां से तुझको बचा के रखूं, बहार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन मेरे वतन। क्या बात है सर, आपकी खदमात का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने माशाल्लाह पाक फौज को, पाकिस्तान को इतने सालों सर्व किया होगा। थैंक यू फॉर योर सर्विसेज सर। प्लीज तशरीफ रखिए, ताली होनी चाहिए। आप सर अक्सर टीवी पे शो करते हैं, आपके शो में तमाम लोग आते हैं, एंकर्स भी आते हैं। हाँ। तो 3 क्वेश्चन है, ये थोड़े मुश्किल है ना बताने। हाँ। एक, आप जो कोई भी मतलब लेडीज आती हैं, औरत आती है, उनसे एज आप पूछेंगे तो वो ठीक नहीं बताएगी। बिल्कुल सही, मर्द से तनख्वाह नहीं पूछनी है। हाँ। दूसरा, कोई सर्वेंट है, मतलब सरकारी नौकर, उससे तनख्वाह आप नहीं पूछेंगे। हाँ। कम बताएगा। तीसरी चीज़ है कि अगर मेजर वो गौरव आर्य के क्या नाम है उनका, या कोई इंडिया मेजर गौरव आर्य, अगर वो आपसे पूछे या उससे आपने ये सवाल नहीं पूछने कि आपके जट कितने कह रहे हैं। बहुत सही बात किया। अच्छा भाई, ख़वातीन और हज़रात, ये था मैं ताबिश हाशमी और ये थे हमारे फौजी नौजवान और अफसरान। हम मौजूद हैं इस वक्त LOC में, जहाँ कुछ ही दिनों पहले एक बहुत घमसान का रन पड़ा, जिसमें हमारे जवानों ने, हमारे अफसरान ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया दुश्मन को। इसकी निशानी यह है कि आज हम उसी LOC पर बैठकर अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं, जबकि दूसरी साइड पर अंधेरा है, खामोशी है, सन्नाटा है। दुश्मन की तरफ मुंह है मेरा, कहना चाहूंगा कि इधर आ सितमगर, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।